सबसे पहले बात करेंगे रामबन को लेकर, जहां पर टंगड़ इलाके में जमीन धंसने की बड़ी घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक लगभग 4 किलोमीटर तक जो इलाका वहां पर फैला है वो धंसने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि भूमि धंसाव लगातार जारी है, जिससे कि स्थानीय लोगों में बेहद ज्यादा दहशत है और इस घटना से करीब 2 दर्जन रिहायशी ढांचों और जितने भी मकान थे एडजॉइनिंग एरियाज में उनमें क्रैक्स पड़ चुके हैं और घरों के अंदर मोटी मोटी दरारें कहीं ना कहीं पड़ चुकी हैं। अब जो प्रभावित परिवार है, जो कि विक्टिम्स हैं, वो अपने घरों को खाली करने पर मजबूर हो चुके हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत और पुनर्वास की मांग की है ताकि उन्हें किसी सेफर प्लेसेस पर इवैक्यूएट किया जाए। फिलहाल राजस्व और पुलिस विभाग की टीमें हालात का जायजा ले रही हैं और अधिकारियों ने ये भी कहा है कि प्रभावित जो भी परिवार है उनको अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये देखिए आप तस्वीरें, कितनी मोटी मोटी दरारें जो हैं अभी फिलहाल कुछ घरों की दीवारों पर हैं, कुछ छतों पर है और कुछ जमीन पर भी देखी जा सकती हैं। आप ये देखिए तस्वीरें बेहद ही ज्यादा चिंताजनक और खतरनाक ये तस्वीरें हैं, क्योंकि अब ये कब तक स्टेबल रहेगी जमीन इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन जो भूवैज्ञानिक हैं और बाकी की जो टीम्स हैं उनके तरफ से मौके को संभालने की कोशिश की जा रही है और आप देखिए मौके पर पुलिस बल और बाकी की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम है या फिर बाकी जो भी कंसर्न्ड अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लोगों से बातचीत की जा रही है, लोगों का ढांढस बंधाया जा रहा है कि ताकि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं निराश ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा उन पर भी आन पड़ी है। अब देखिए कई साल लगाकर ये घर बनाए होंगे, लेकिन मिनटों के अंदर कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसके अंदर मोटी मोटी दरारें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आरिफ वहीद हमारे साथ रामबन से ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, फिलहाल ये इलाका बताइएगा कौन सा है और कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, कितने घरों के अंदर दरारें आई हैं, वो जानकारी दीजिए। हाँ जी बिल्कुल शिपन, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट का टंगर का इलाका है, एक छोटा सा गांव और जिसमें तकरीबन 12 के करीब जो रिहायशी घर है वो कहीं न कहीं पे यहाँ पर जो मड फ्लैश है इसमें जो है इन मकान के अंदर बड़े बड़े शिगाब पड़े हैं और कहीं न कहीं पे जो ही ये खबर जो है जिला इंतजामिया तक पहुंची तो डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद अलियास ने जो है यहाँ पर हिदायत दी कि वो इलाके का जो है वो मुआयना करे। और इसके साथ साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर इस समय जो है जो टीम्स है, तहसीलदार या जो पुलिस के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे और यहाँ पर लोगों की सेफ्टी के हवाले से जो है वो इंतजाम जो है उसको यहाँ पर बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। कहीं न कहीं पे यहाँ पर एक बड़ा खतरा है कि अगर ये स्लाइड की सूरत जो है और ज्यादा इख्तियार करता है तो यहाँ पर ये सभी घर जो है ये डिमोलिश हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एहतियाती तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर जो एहतियाती तदाबीर है वो लेने के लिए हिदायत दी है। और कहीं न कहीं पे यहाँ जो टंगर के इलाके में रहने वाले लोग हैं जिनके रिहायशी मकान है वो काफी ज्यादा खौफ और हिरास में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर ऑन टोज है ताकि सब हर किस्म की सूरत हाल को यहाँ पर पूरी तरह से जो है उसके ऊपर निगाह रखी जाए। लेकिन आरिफ, अब देखिए इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर इवैक्यूएट करना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन सुरक्षित स्थानों पर एक घर जैसा माहौल देना और घर जैसी चीजें उपलब्ध करवाना, बेसिक चीजें उपलब्ध करवाना, वो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस टाइम पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ एक इमोशनल डैमेज भी इन लोगों का जरूर हुआ है, क्योंकि इनके घर टूट चुके हैं, कई साल लगाकर लोगों ने अपने घर बनाए होंगे। तो इन चीजों पर कैसे प्रशासन एक अमला ध्यान दे रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले भी रामबन जिला के अंदर जो है एक बार यहाँ पर इससे बड़े पैमाने का एक मामला हुआ था। तो उसमें अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर यहाँ पर जो है इकदाम बड़े अच्छे पैमाने पे किए थे। लेकिन अगर हम यूं कहें घर छोटा हो या बड़ा हो तो घर की जो फैसिलिटी है वो कहीं बाहर जो है आप अवेल नहीं कर सकते अगर इस तरह की जब सिचुएशन होती है। लेकिन ओवरऑल जब इस तरह की वो नेचुरल जो क्लाइमेटीज में या फिर इस तरह का जब डिजास्टर कहीं पे होता है या मकान टूटने के जो मामला होते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है एक बड़े पैमाने पे कोशिश में रहती है ताकि जो टेम्पररी तौर पे जो है जो उनके शेल्टर के हवाले से जब तक चीजें सामान्य हो जाती है तो ये कहीं न कहीं पे यहाँ पर भी अगर देखें तो ये एरिया जो है वो खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर फैमिलीज को बाहर जो है सेफर प्लेस पे जाने के लिए जो है हर मुमकिन यहाँ पर कोशिश की गई है और उम्मीद है कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी
कुछ अच्छे इकदाम उठाए हैं रामबन जिला के अंदर। तो इनकी बाजाबादकारी के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए भी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे स्टेप उठाए जाएंगे। लेकिन सबसे प्रायोरिटी जो है कि सब यहाँ पर सेफ है। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो प्रायोरिटी है, जो इंसान की जान होती है, जान है तो सब कुछ है, तो उस पर जो है सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है। प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर जो है उसको बिल्ड किया जा सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उसमें जो गाइडलाइन होती है उसके मुताबिक जो है कंपनसेट करती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं पे ये कुदरत की तरफ से जब किसी का घर टूटता है तो वो काफी ज्यादा तकलीफ या काफी ज्यादा पेनफुल होता है उन फैमिलीज के लिए जहाँ पर वो अपने मकानों के अंदर जाओ तो उनका आशियाना होता है जब इस तरह की दरारें वो देखते हैं। ठीक है, ओके आरिफ, आप ज़रा नज़र बनाए रखिएगा इस पूरी सिचुएशन पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक ये बात है, क्योंकि एक बार फिर से भूमि धंसाव का ये एक घटना सामने आई है और 4 किलोमीटर ऐसा इलाका है जो कि धंस चुका है और कई ऐसे घर हैं जिसकी वजह से कि दरारें आ चुकी हैं और बहुत सारे लोग इससे मुतासिर भी हुए हैं। हालांकि उनको सेफर प्लेसेस पर इवैक्यूएट कराने का काम लगातार प्रशासनिक अमला कर रहा है।